दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के तरफ से अपने AMCA Mark II एयरक्राफ्ट के लिए एक स्वदेशी 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इन इंजनों को लेके ऑलरेडी DRDO और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, फ्रांस के सैफ्रॉन एरो इंजन, ब्रिटेन के रोल्स रॉयस और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनियों के साथ भी बातचीत कर रहा है। पर दोस्तों ये जो बातचीत है ये आज से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि कई सालों से ये बातचीत चल रहा है और बातचीत के अंतर्गत अब तक ये फाइनलाइज नहीं किया जा सका कि भारत कौन से कंपनी के साथ मिलकर AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों का डेवलपमेंट करेगा और इसमें जितना डिले होगा AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के ऊपर भी उतना ही असर पड़ेगा और उतना ही लेट में भारत का AMCA Mark II एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट होगा। पर दोस्तों DRDO के तरफ से अब इस तरीके के डिले को देखते हुए AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट का जो डेडलाइन है उसे सेट कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि DRDO AMCA इंजनों के जो डेवलपमेंट है उसके डील को साल 2025 के अंदर हस्ताक्षर करने का डेडलाइन रखा है। मतलब आने वाले एक साल के अंदर ये फाइनल हो जाएगा कि भारत कौन से देश के साथ AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों का डेवलपमेंट करेगा और संभावित उस देश के साथ इंजनों के डेवलपमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को सेट करते हुए डील के ऊपर हस्ताक्षर भी कर लिया जाए। अब दोस्तों देखा जाए तो ऑलरेडी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से AMCA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर अनुमति दिया जा चुका है और ऐसे में AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट प्रोग्राम जितना लेट होगा भारत के लिए जो परेशानी है वो उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप और Mark I वेरिएंटों को जहां पे अमेरिकी F414 इंजनों के साथ डेवलप किया जाना है तो वहीं पे Mark II एयरक्राफ्टों को इन नए और ताकतवर तरीन इंजनों के साथ तैयार किया जाएगा और केवल मात्र 2 स्क्वाड्रन Mark I एयरक्राफ्टों को लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जहां पे कमिटमेंट किया गया है तो वहीं पे Mark II एयरक्राफ्ट ही AMCA एयरक्राफ्टों के अल्टीमेट गोल है। अब दोस्तों DRDO असल में AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए केवल एक ताकतवर तरीन 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को ही नहीं चाहता है, बल्कि टेक्नोलॉजिकली भी ये जो इंजन है ये सुपीरियर होना चाहिए और इन इंजनों के पास 5th जनरेशन के नहीं बल्कि 6th जनरेशन के कैपेबिलिटी होना चाहिए, ताकि अभी तो इन इंजनों को AMCA एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन बाद में अगर संभावनाएं पड़ता है तो भारत इन इंजनों का उपयोग करके एक संपूर्ण नए 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट कर सके। और दोस्तों रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि फिलहाल इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर भारत अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रांस के सैफ्रॉन एरो इंजन और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस जैसे कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है, जहां पे तीनों देशों के द्वारा ही भारत के सामने अलग अलग प्रस्ताव रखा गया है और इन प्रस्तावों में रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन एरो इंजन के तरफ से तो संपूर्ण एक नए कोर के डेवलपमेंट के साथ साथ एक संपूर्ण नए इंजनों को तैयार करने का भी बात रखा गया है। पर दोस्तों भारत असल में इन इंजनों को केवल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ज्वाइंट डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत नहीं बनाना चाहता है, बल्कि भारत इंजनों के टेक्नोलॉजी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो भी अपने पास चाहता है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट राइट को भी चाहता है, ताकि इंजनों के डेवलपमेंट के बाद भारत इन इंजनों को अपने खुद के मनमर्जी हिसाब से इस्तेमाल कर सके और इंजनों के अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन और एक्सपोर्ट को लेकर भारत को विदेशी कंपनी से किसी भी तरीके का अनुमति का आवश्यकता ना हो। और काफी हद तक इन शर्तों को मानने के लिए भी फ्रांस और ब्रिटेन तैयार है और इसी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में किसी एक देश के साथ मिलकर भारत के द्वारा इन इंजनों को तैयार किया जाएगा। और दोस्तों इस तरीके के इंजनों का डेवलपमेंट फिलहाल भारत के लिए अति आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ जहां पे इन इंजनों के सहारे AMCA एयरक्राफ्टों की क्षमता को और एनहेंस किया जा सकेगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत जिस तेज रफ्तार में एक के बाद एक अलग अलग एयरक्राफ्ट और फाइटर जेटों का डेवलपमेंट कर रहा है, उन जेटों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी इंजन चाहिए और दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होने पर इन इंजनों का इस्तेमाल करके भारत ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इवन सिविलियन एयरक्राफ्टों के लिए भी अपने खुद के इंजन का डेवलपमेंट कर सकेगा। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो इंजनों का जो रिक्वायरमेंट है यह आज से नहीं है, बल्कि काफी लंबे समय से ही भारत इस तरीके के इंजनों को बनाने को लेकर प्रयास चला रहा है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक साल 2018 से ही अलग अलग कंपनियों के साथ बातचीत चल रहा है, लेकिन अब तक इसे लेके कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जिस वजह से DRDO एक साल के अंदर इंजनों के डील को फाइनलाइज करना चाहता है ताकि किसी भी तरीके के डिले का सामना ना करना पड़े और AMCA Mark II एयरक्राफ्ट तय समय पे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हो। हालांकि आप लोगों को यह भी बता दूं कि एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद कम से कम 7 साल का समय लगेगा इन इंजनों को प्रोडक्शन रेडी स्टेज में ले जाने के लिए। मतलब अगर साल 2025 में भी इंजनों के ऊपर डील हो जाता है तब भी साल 2032 तक ही ये इंजन तैयार हो सकेगा और
और वहीं पे अगर AMCA Mark 1 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के टाइमलाइन को देखा जाए तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2032-33 तक इन एयरक्राफ्टों के टेस्ट को भी संपूर्ण कर लिया जाएगा और संभावित साल 2032-33 में ही एयरक्राफ्टों के इनिशियल प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया जाए, जिससे कि साल 2035 तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में AMCA Mark 1 एयरक्राफ्ट हो। और दोस्तों AMCA Mark 1 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट समाप्त होने के बाद इन एयरक्राफ्टों को Mark 2 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा और आशा किया जा रहा है कि साल 2035-36 तक AMCA Mark 2 एयरक्राफ्टों के भी टेस्टिंग को शुरू किया जाए और इसके लिए फिलहाल इंजनों के एग्रीमेंट को जल्द से जल्द करना आवश्यक है और शायद इसी वजह से DRDO के द्वारा इतने तेज रफ्तार में इंजनों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को लेके काम किया जा रहा है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे DRDO AMCA इंजनों को लेके अपना कमर कस चुका है तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ के तरफ से तेजस एयरक्राफ्ट मतलब भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों को लेके हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दिया गया। बेसिकली भारत तक को इंटरव्यू देते हुए पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के तरफ से बताया गया है कि भारत के जो स्वदेशी तेजस Mark 1A एयरक्राफ्ट है इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी काफी अधिक है और इसे देखते हुए भारत को इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने के तरफ अपना फोकस को केंद्रित करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि RKS भदौरिया केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के एक पूर्व चीफ ही नहीं है बल्कि उनका तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भी काफी बड़ा भूमिका था और एक समय उनके द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों के टेस्ट पायलट के रूप में भी भूमिका निभाया जा चुका है और इसी वजह से तेजस एयरक्राफ्टों को अगर कोई अच्छे से जानते हैं तो उनमें RKS भदौरिया भी शामिल है और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि तेजस Mark 1A एयरक्राफ्ट अपने क्लास में किस तरीके से दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है और इसी वजह से इन एयरक्राफ्टों की एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी हाई है और भारत को इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल बायरों के सामने इन एयरक्राफ्टों को लेकर प्रस्ताव रखना चाहिए। इवन RKS भदौरिया के तरफ से ये भी बताया गया है कि तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों को भी एक मॉडर्न एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जा सकता है। इवन RKS भदौरिया के तरफ से यह भी बताया गया है कि अपने क्लास में तेजस Mark 1A एयरक्राफ्ट असल में दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्टों में से एक है। एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है और इनमें मल्टी रोल कैपेबिलिटी को जोड़ा गया है मतलब ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप रोल को निभा सकता है और एयरक्राफ्टों में कई तरीके के आधुनिक हथियार जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल और इवन एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए कई तरीके के मिसाइलों को भी जोड़ा गया है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्टों को साल 2016 में ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल कर लिया गया था लेकिन अब तक तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों को लेकर भारत को कोई बड़ा सफलता नहीं मिला है। इस साल के मार्च महीने तक इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस Mark 1A एयरक्राफ्ट मिल जाना चाहिए था और अब तक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन को भी गठन कर लेना चाहिए था लेकिन इंजनों के डिले के वजह से ना अब तक इंडियन एयरफोर्स को तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिला है और ना ही तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों का स्क्वाड्रन का गठन हो सका। हालांकि बहुत बड़े मात्रा में तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इंडियन एयरफोर्स के तरफ से तैयारी किया जा रहा है और पहले जहां पे करीब 73 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस किया गया है तो वहीं पे एयरफोर्स और एडिशनल 97 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी कर रहा है। हालांकि इंजनों के डिले के वजह से इस तैयारी में भी थोड़ा डिले हो रहा है। तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों को बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से MiG-21 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया था लेकिन अब एडिशनल एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के पुराने हो चुके कुछ जैगुआर एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करेगा। जबकि एक्सपोर्ट मार्केट को अगर देखा जाए तो अब तक भारत को तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों को लेकर कोई भी सफलता नहीं मिला है लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक कई सारे देशों के सामने भारत के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया है और उनमें कुछ ऐसे देश भी है जो कि इन एयरक्राफ्टों को लेकर सोच विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इजिप्ट और ब्राजील जैसे देश फिलहाल तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्टेड है जबकि वहीं पे फिलीपींस के सामने भी फिलीपींस एयरफोर्स के टेंडर को देखते हुए भारत के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया है लेकिन अभी तक ऑफिशियली इन देशों की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया। हालांकि दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों के लाइट वेट और कम कीमत का होने के वजह से और इन एयरक्राफ्टों के पास लगभग 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के सभी कैपेबिलिटी होने के कारण इन एयरक्राफ्टों को एक बेहतरीन कॉस्ट एफिशिएंट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है जो कि कई सारे देशों के जरूरतों को पूरा कर सकता है और इन एयरक्राफ्टों के पास कई तरीके से अपग्रेड होने का भी स्कोप है जिस वजह से अगर भारत जोर लगा के प्रयास करता है तो नो डाउट इन एयरक्राफ्टों को कई सारे देशों के द्वारा खरीदा जा सकता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे भारत के प्रयास का कमी नहीं है बल्कि अन्य देशों के तरफ से जिस तरीके से लॉबिंग्स और किकबैक्स का उपयोग किया जाता है वही मामले में भारत पीछे रह जा रहा
रहा है और मेरा मानना यह है कि केवल मात्र एयरक्राफ्टों को ऑफर करने पर ही नहीं होगा बल्कि अन्य प्रयासों को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिनमें किकबैक्स और लॉबिंग्स का भी सहारा भारत को लेना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को तेजस एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या किकबैक्स और लॉबिंग जैसे माध्यम का सहारा लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।